जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। अपने परिवार रतवान एकेडमिक यूपी क्षेत्र में आप सभी का सहयोग से ही सारे काम सुलभ होते हैं। तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाली है। ये आधुनिक काल की साहित्यिक कृतियाँ अर्थात रचनाओं पर आधारित ये क्लास है। कृतियों को ही क्या कहते हैं? रचनाएं कहते हैं। कृतियों को ही क्या कहते हैं? रचनाएं कहते हैं। तो ये आधुनिक युग की कृतियाँ हम लेकर के आए हैं। टाइम ज़्यादा न लेते हुए सीधे चलते हैं। एक तरफ लिखा है रचना, दूसरी तरफ रचनाकार, अच्छी तरीके से समझते हुए चलेंगे। पहली रचना है अंधेर नगरी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ये दोनों रचनाएं अंधेर नगरी भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी की रचना है। अगली रचना है परीक्षा गुरु, परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास जी की रचना है। अगली रचना है देवरानी जेठानी, देवरानी जेठानी गोपाल दास गहमरी की रचना है। देवरानी जेठानी, देवरानी और जेठानी, अब जो भी देवरानी और जेठानी होगी समझ लें गोपाल दास गहमरी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? गोपाल दास गहमरी की रचना है। आगे है चिंतामणि, चिंतामणि रचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की है। अगली रचना है अनामिका, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। अनामिका रचना किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। आगे रचना है युगवाणी, युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। युगवाणी सुमित्रानंदन पंत की रचना है। अगली रचना है दीपशिखा, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। आगे है प्रेमाश्रम, तो प्रेमचंद जी की रचना है। प्रेमाश्रम तो याद रखेंगे प्रेम से प्रेमचंद, ठीक है, प्रेमा से प्रेमचंद, तो किसकी रचना है? प्रेमचंद जी की। आगे ये गबन तो पता ही होगा, गोदान भी, तो देखो प्रेमाश्रम, गबन, गोदान ये रचना किसकी हैं? मुंशी प्रेमचंद जी की रचनाएं हैं। अगली रचना है शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे की रचना है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह आज्ञे की रचना है। नदी के दीप ये उपन्यास आज्ञे जी का ही है। नदी के दीप किसकी रचना है? आज्ञे जी की है। आगे है चांद का मुख टेढ़ा, चांद का मुख टेढ़ा, कहीं पर चांद का मुख दिया होगा, कहीं पर मुंह दिया होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो किसकी है? गजानंद माधव मुक्त बोध की रचना है चांद का मुख टेढ़ा। देखा है, जैसे गज का मुख टेढ़ा होता है वैसे ही चांद का मुख टेढ़ा, तो याद रखें कि गज का मुख टेढ़ा, चांद का मुख टेढ़ा गजानंद की रचना है। आगे है चंद्रकांता, देवकी नंदन खत्री की रचना है। चंद्रकांता किसकी रचना है? देवकी नंद खत्री की रचना है। कंकाल ये तो पता ही होगा, कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव सामनी, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव सामनी, ये जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। कंकाल, तितली, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव सामनी, ये रचनाएं जयशंकर प्रसाद की हैं। याद रखना है सब रचनाओं को। आगे है राम रहीम, राम रहीम किसकी रचना है? राधिका रमण प्रसाद सिंह की, राधिका रमण प्रसाद सिंह की रचना है। आगे है चंद हसीनों के खतूत, चंद हसीनों के खतूत पांडे बेचन शर्मा शर्मा उग्र। चंद हसीनों के खतूत किनकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र। अगली रचना है बाण भट्ट की आत्मकथा, बाण भट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। बूंद और समुद्र अमृतलाल नागर की रचना है। खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचना है। बूंद और समुद्र, खंजन नयन, ये दोनों रचनाएं अमृतलाल नागर की हैं। बूंद और समुद्र, खंजन नयन अमृतलाल नागर की रचनाएं हैं। आगे कब तक पुकारूं, रांगे राव, कब तक पुकारूं रांगे राव की रचना है। सुनीता जैनेन्द्र की रचना है। त्यागपत्र जैनेन्द्र की रचना है। सुनीता और त्यागपत्र दोनों रचनाएं किनकी हैं? जैनेन्द्र कुमार की। अगली रचना है तमस,
तमस भीष्म साहनी की रचना है। तमस जो है ये भीष्म साहनी की रचना है। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर। पहला राजा कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। अगली रचना है कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर। तो देखिए पहला राजा और कोणार्क ये दोनों रचनाएं जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। कोणार्क और पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर की रचनाएं हैं। अगला प्रश्न, अगला रचना है आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश की रचना है। लहरों के राजहंस ये भी मोहन राकेश की रचना है। तो दोनों रचनाएं किनकी हैं? मोहन राकेश की। कौन कौन सी? आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस ये मोहन राकेश की रचनाएं हैं। अगली रचना है मैला आंचल, ये फणेश्वर नाथ रेणु की रचना है। मैला आंचल किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। अगली रचना है कलिकथा बाया बाईपास। कलिकथा बाया बाईपास किसकी रचना है? अलका सरावागी। अलका सरावगी की रचना है कलिकथा वाया बाईपास। कलिकथा वाया बाईपास रचना किसकी है? अलका सरावगी की रचना है। आगे है शेष कादम्बरी। तो शेष कादम्बरी अलका सरावागी की रचना है। और शेष ये दोनों रचनाएं किनकी हैं? अलका सरावगी की रचनाएं हैं। कलकत्ता वाया बाईपास और शेष कादम्बरी ये रचनाएं दोनों किसकी हैं? अलका सरावगी की। अगली रचना है पहला गिरिमिटिया, गिरिराज किशोर का है। गिरिमिटिया किसका है? गिरिराज किशोर का। गिरिमिटिया गिरिराज का। तो इसमें गिरिमिटिया और गिरिराज का तो मिलते हुए हैं, याद बना रहेगा आपको आसानी से। आगे है आगरा बाजार, हबीब तनवीर का है। आगरा बाजार हबीब तनवीर का है। आगरा बाजार किसकी रचना है? हबीब तनवीर की। अगली रचना है करवल नाटक है। करबला नाटक है ये प्रेमचंद जी का। करबला नाटक है किसका? प्रेमचंद जी का। संग्राम नाटक प्रेमचंद जी का। ये दोनों नाटक मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। कौन सा? करबला नाटक और संग्राम नाटक, दोनों नाटक मुंशी प्रेमचंद जी के हैं। आगे है रत्नाथ की चाची। रत्नाथ की चाची नागार्जुन। रत्नाथ की चाची नागार्जुन। बलचनमा नागार्जुन। कुंभीपाक नागार्जुन ये सारी रचनाएं किसकी हैं? नागार्जुन की। कौन कौन सी? रत्नाथ की चाची, बलचनमा, कुंभीपाक ये तीनों रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। रत्नाथ की चाची, बलचनमा, कुंभीपाक तीनों रचनाएं नागार्जुन जी की हैं। अगली रचना हुंकार रामधारी सिंह दिनकर की। रश्मिरथी रामधारी दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर ये तीनों रचनाएं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। हर एक परीक्षा में कोई न कोई रचना पूछ ली जाती है दिनकर जी की। एक दिनकर जी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी और आज्ञे जी, इनसे कोई न कोई रचना जरूर ही पूछी जाती हैं। हुंकार रचना किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। रश्मिरथी रामधारी सिंह दिनकर। परशुराम की प्रतीक्षा रामधारी सिंह दिनकर। भले आप ही किसी बोर्ड की भी परीक्षा दो, वहाँ भी ये रचनाएं पूछी जाती हैं। किसी की भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, हाई स्कूल में हो, 10th में हो, 11th में हो, किसी भी क्लास में हो और किसी कंपटीशन की भी तैयारी करते हो, हर किसी के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे है रचना नूरजहाँ। नूरजहाँ रचना है गुरु भक्त सिंह की है। आगे है परथी परकथा फणीश्वर नाथ रेणु की है। परती परकथा फणीश्वर नाथ रेण। झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा ये तो रचना बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। झांसी की रानी की कथा खूब सुनी होगी वृंदालाल वर्मा की।
महारानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे है मृगनयनी, ये भी वृंदालाल वर्मा की है। झांसी की रानी, मृगनयनी, ये वृंदालाल वर्मा की दोनों रचनाएं हैं। 100 प्रसिद्ध रचनाएं इम्पोर्टेंट हैं, लगा लीजिए इन्हें, इम्पोर्टेंट रचनाएं। आगे सूरज सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती, ये रचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना है। कई बार यूपी टेट, सी टेट, एस टेट, एम पी टेट, जे टेट, पता नहीं किन किन राज्यों में ये रचना पूछी गई, और हर एक एग्जाम में हमने तो ज़्यादातर जाना ये रचना देखी है। तो इस रचना को आप आज ही अपने हृदय के अंदर डाल लीजिए और जीवन तक, अंत तक कभी नहीं भूलना है। आगे है चीड़ों पर चांदनी, निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य, निर्मल वर्मा, दोनों रचनाएं निर्मल वर्मा की हैं। चीड़ों पर चांदनी निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा, अंतिम अरण्य निर्मल वर्मा। आगे है कितने पाकिस्तान, ओहो कितने पाकिस्तान, एक तो पाकिस्तान ही है, कितने पाकिस्तान कमलेश्वर नाथ ने लिखा है। किनकी रचना है कितने पाकिस्तान, कमलेश्वर ने। अगली रचना है मछली मरी हुई, राजकमल चौधरी की। मछली मरी हुई किसने लिखी है, राजकमल चौधरी। नई पौध, नागार्जुन। दुखमोचन, नागार्जुन। नई पौध, नागार्जुन, दुखमोचन, नागार्जुन। इन रचनाओं को आप जितनी बार बोलेंगे मुख से उतनी ही जल्दी रचनाएं याद होंगी। नई पौध, नागार्जुन, दुखमोचन, नागार्जुन। देखो नई में ना आ रहा है तो नागार्जुन में आगे नहीं। दुखमोचन अर्जुन थे, पांडवों पर दुख पड़ता था, अर्जुन सबसे आगे, तो दुख का है तो दुखमोचन अर्जुन। आगे मेरी जीवन यात्रा, राहुल संकृत्यायन। देखो भैया ये घुमक्कड़ी थे राहुल संकृत्यायन, तो ये क्या करते, घूम ऐसा तो नहीं, तो घूम घूम के क्या करते, यात्रा करते थे। तो मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन। और मेरी यूरोप यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, कलम नहीं चलती है भाई। ठीक है, अगर मेरी यूरोप यात्रा आ जाए तो कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मेरी जीवन यात्रा राहुल संकृत्यायन, मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, आगे सिंहा अवलोकन यशपाल की है, सिंहा अवलोकन यशपाल की है। दिव्या यशपाल की है, झूठा सच यशपाल का है, पार्टी कामरेड यशपाल की है। ये रचनाएं सब किसकी हैं, यशपाल की। ठीक है, सिंहा अवलोकन यशपाल, दिव्या यशपाल, झूठा सच यशपाल, पार्टी कामरेड यशपाल, दादा कामरेड यशपाल। 5 रचनाएं यशपाल की हैं। इनमें से एक रचना आपको फंसने वाली है, निश्चित ही फंसा लीजिए, इम्पोर्टेंट। सिंहावलोकन यशपाल, दिव्या यशपाल, झूठा सच यशपाल, पार्टी कामरेड यशपाल, दादा कामरेड यशपाल। आगे कामायनी जयशंकर प्रसाद। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद। विश्रामपुर संत श्रीलाल शुक्ल की रचना है, किसकी है, श्रीलाल शुक्ल की रचना है। राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, विश्रामपुर श्रीलाल शुक्ल, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल, ये दोनों रचनाएं श्रीलाल शुक्ल की हैं। अगली रचना है आधा गांव राही मसूर राज्य, आधा गांव राही मसूर मसूम रज्जा, आधा गांव राही मसूम रज्जा। अगली रचना है सरक संजीव की है। सर्कस रचना किसकी है, संजीव की है। सर्कस रचना संजीव की है। आपका बंटी मनु भंडारी की रचना है। आपका बंटी
मनु भंडारी। महाभोज, ये भी मनु भंडारी। दोनों रचनाएं किसकी हैं? मनु भंडारी की। आपका बंटी मनु भंडारी, महाभोज मनु भंडारी। अगली रचना है संयात्मा। तो संयात्मा किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति। तो ज्ञानेंद्र पति की ये रचना है। ये रचनाएं सारी ही बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रचनाएं हैं। परीक्षा में निश्चित ही पूछी जाने वाली ये रचना आपको हमने इस वीडियो में दी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने सभी दोस्तों तक, सभी मित्रों तक, सभी पड़ोसों तक, रिश्तेदारों तक, जहाँ भी आपको अपने जो प्रिय हों, सबसे नज़दीकी हों, उन तक इस वीडियो को पहुँचाने की कृपा करें, जिनसे उन्हें भी इन रचनाओं से कुछ न कुछ सीखने को मिले। इसी के साथ आप सभी से जय हिंद, जय भारत।